प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है व्यंजन संधि। हम व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम विधिवत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का चौथा नियम। व्यंजन संधि का चौथा नियम है स्वर प्लस 6 से पहले आधा चे। हम जब किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हम शब्द के दो खंड करते हैं। पहला जो खंड होता है उसको प्रथम शब्द कहते हैं और दूसरा जो खंड होता है उसे हम दूसरा खंड या द्वितीय खंड कहते हैं। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और दूसरे शब्द के या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो ये नियम नंबर चौथा है। इसका मतलब होता है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि कोई सा स्वर हो और दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण की ध्वनि 6 हो तो ये 6 से पहले आधे चे का आगम होता है। दूसरे तरीके से भी यहाँ समझाया गया है, यदि किसी भी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो 6 से पहले आधे चे का आगम होता है। निम्न उदाहरणों द्वारा यहाँ समझाया गया है। ये उदाहरण पहला है। मैंने बताया था कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द के दो खंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो खंड किए, ये पहला खंड और ये दूसरा खंड, यानी कि ये प्रथम शब्द हुआ और ये दूसरा शब्द हुआ। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर री, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण है दूसरे शब्द का 6। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम वर्ण है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है री, यानी कि रे, और रे में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो यानी कि रे में स्वर जुड़ रहा है और यहाँ पर 6 वर्ण आ रहा है। तो 6 से पहले आधा चे आएगा। तो परी और ये 6 से पहले आधा चे आ गया तो ये शब्द बना परिच्छेद। क्या शब्द बना? परिच्छेद। इसी तरीके से ये दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर हमने अनुच्छेद जो शब्द है उसके दो खंड किए। इसको पहला खंड कहेंगे, इसको दूसरा खंड कहेंगे। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और अंतिम वर्ण है यहाँ पर ने। दूसरे
शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर छ। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण है उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। आपको ज्ञात होगा हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो ये भी ऊ क्या है, स्वर है, तो इसकी मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर ये आ गया कि स्वर आ गया, ने में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो यानी कि इसमें स्वर जुड़ रहा है। तो स्वर के बाद यहाँ पर 6 वर्ण आया है, तो 6 से पहले आधे च का आगम हो जाएगा। तो ये अनु प्लस छेद से शब्द बना अनुच्छेद। इसी तरीके से यहाँ पर ये तीसरा उदाहरण है, प्रति प्लस छेद। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है यहाँ पर, तय। ये प्रथम शब्द और ये दूसरा शब्द। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर त। इसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है यहाँ पर छ। तो तय में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यानी कि यहाँ पर स्वर आ गया। स्वर के बाद यहाँ पर 6 वर्ण आया है, तो आराम से इसके आगे 6 के आगे आधा च आ जाएगा। इस तरीके से हमारा शब्द बना प्रति प्लस छेद से शब्द बना प्रतिच्छेद। इसी तरीके से यहाँ पर ये चौथा उदाहरण है, मात्र प्लस छाया। ये री की मात्रा लगी हुई है, ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण है तय, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है तो ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है छ। तय में री की मात्रा लगी हुई है और री स्वर होता है, तो स्वर के बाद 6 आ रहा है, तो 6 से पहले आधा च आ जाएगा। ये आधा च, ये आधा च है। आपको ज्ञात होगा कि व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, स्वर रहित होते हैं, और व्यंजनों को पूर्ण बनाने के लिए उनमें स्वर की मात्रा लगाई जाती है। जब व्यंजन पूर्ण बनते हैं या पूर्ण होते हैं, वरना व्यंजन अधूरे होते हैं, स्वर रहित होते हैं। तो यहाँ पर री की मात्रा लगी हुई है, री स्वर है, तो स्वर के बाद 6 वर्ण आ रहा है, इसलिए 6 से पहले आधे च का आगम हो जाएगा। तो ये मात्र या मातृ री प्लस छाया, मात्र प्लस छाया, तो ये शब्द बनेगा मात्र छाया। इसी तरीके से ये 5वां उदाहरण है या शब्द है। ये यहाँ पर प्रथम शब्द है और ये यहाँ पर दूसरा शब्द है। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है, तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर त्रे। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है, तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर छ। तो ये तय है, त्रे है, तो त्रे बनता है आधा तय प्लस रे बराबर ये त्रे बनता है। तो ये रे है, ये तो अपूर्ण है, स्वर रहित है, तो इसको नहीं मान के अपन इसको मानेंगे रे को। तो रे में अ की मात्रा लगी हुई है, जब रे में से अ निकालेंगे तो रे यहाँ पर आधा हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये ए की मात्रा लगी हुई है त्रे में, तो अ क्या है, स्वर होता है।
तो स्वर के बाद 6 वर्ण आया है, तो ये छत्र प्लस छाया से शब्द बनेगा छत्रछाया, छत्रछाया। इसी तरीके से ये छठा शब्द है प्रतिच्छवि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसके 2 खंड करेंगे। इसको पहला खंड करें, इसको पहला खंड कहेंगे और इसको दूसरा खंड कहेंगे। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है, तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर तय, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरे शब्द है उसका प्रथम वर्ण देखा जाता है, तो प्रथम वर्ण है यहाँ पर 6। तय में ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यानी कि यहाँ पर स्वर है और स्वर के बाद 6 वर्ण आया है, तो 6 से पहले आधा या आधे च का आगम होगा। तो इस तरीके से प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि से शब्द बनेगा प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि। व्यंजन संधि का 5वां नियम है, ये यहाँ पर ई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है या ई के ऊपर ये 2 की घात लगी हुई है। यहाँ पर इसका मतलब है छोटी ई या बड़ी ई। इसी तरीके से यहाँ पर ऊ के ऊपर 2 की घात लगी हुई है। यहाँ पर ये 2 की घात का मतलब है, ऊ के ऊपर जो 2 की घात लगी हुई है, इसका यहाँ पर मतलब है छोटी ई या बड़ी ई। इसके बाद यहाँ पर से आ रहा है, तो से श में बदल जाता है। तो इसका यहाँ पर हिंदी में अनुवाद या इस नियम को हिंदी में यहाँ पर समझाया गया है। यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद से वर्ण आए, तो से वर्ण में बदल जाता है। जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो हम शब्द के 2 खंड करते हैं। पहले खंड को पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड को प्रथम शब्द कहते हैं और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है। तो ये यहाँ पर ये तो है 2 खंड करते हैं, तो ये यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक प्रथम शब्द, और ये जो से दे रखा है ये है दूसरा शब्द। तो इसका और अलग तरीके से मैं इसे एक बार समझा देता हूँ। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई या ई आए या ऊ आए तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि से आए, तो से श में बदल जाता है। यहाँ पर हमने ये हमारे पास शब्द है विषम।
इसका हमने संधि विच्छेद किया तो इसका संधि विच्छेद हुआ बी प्लस सम। ये प्रथम खंड है और ये दूसरा खंड है। प्रथम खंड को प्रथम शब्द कहते हैं और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो यहाँ पर वी है, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो यहाँ पर प्रथम वर्ण है से। तो यहाँ पर व में ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये छोटी ई इसका मतलब है या तो छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए। तो यहाँ पर छोटी ई है, ई के बाद यहाँ से आया है तो ये ई या ई के बाद ये से आया है तो ये से ये षटकोण वाले में बदल जाएगा। षटकोण वाला जो वर्ण है इसमें ये बदल जाएगा। तो बी प्लस सम का हमने विषम का संधि विच्छेद किया तो हुआ वी प्लस सम, तो इससे शब्द बना विषम। इसी तरीके से ये दूसरा उदाहरण है सुष्मिता। सुष्मिता का हमने संधि विच्छेद किया तो हुआ सु प्लस स्मिता, सु प्लस स्मिता। ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो यहाँ पर है सु, यानी कि से में ऊ जुड़ा हुआ है, और दूसरा शब्द है वो है स्मिता, तो यानी कि इसमें ये से जुड़ा हुआ है, आधा से। तो ऊ या ऊ के बाद से आता है तो ये यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर ये छोटा ऊ आ गया, स्वर आ गया। इसके बाद यहाँ पर आधा से आ रहा है, आधा सवाल वाला आ रहा है। तो जब ये आधा से है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सुष्मिता का संधि विच्छेद हुआ सु प्लस स्मिता, और इन दोनों से मिलकर के शब्द बना सुष्मिता। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा उदाहरण है सुषमा। सुषमा का हमने संधि विच्छेद किया तो हुआ सु प्लस समा। ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो यहाँ पर सु है, से में यानी कि छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए तो छोटा ऊ आ गया। फिर ये दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि से है तो यहाँ पर स्थिति बन गई है। स्वर के बाद यानी कि ऊ के बाद से आ रहा है, यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, प्लस यहाँ पर ये से आ रहा है। तो छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए इसके बाद से आता है तो ये जो से है वो शे में बदल जाता है। तो सु प्लस समा, सु प्लस ये समा, संधि विच्छेद हुआ सु प्लस समा। इन दोनों से शब्द बना सुषमा। इसी तरीके से ये चौथा उदाहरण है अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। तो यहाँ पर ये प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर भी, यानी कि वह, और भय में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है, से है, पर इसको ये से है। तो यहाँ पर छोटी ई आए या बड़ी ई आए इसके बाद से आए तो यहाँ पर छोटी ई आ रही है, फिर यहाँ पर से आ रहा है, से आ रहा है।
तो ये आराम से इसमें से में बदलेगा। तो इस तरीके से ये हुआ अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। तो ये अभी और ये से है वो शे में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद हुआ अभी प्लस से, अभी प्लस शे। तो ये बना, इन दोनों से जो मिलकर के जो शब्द बना वो है अभिषेक। इसी तरीके से यहाँ पर पांचवा उदाहरण है निषेचन। क्या है? निषेचन। हमने इसका संधि विच्छेद किया तो हुआ नि प्लस सेचन। इसको प्रथम शब्द कहेंगे और इसको दूसरा शब्द कहेंगे। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर ने, यानी कि ने में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर क्या है? ई है, छोटी ई है। इसके बाद में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है तो ये सेचन शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? से है। तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद से आता है तो ये से शे में बदल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर नी और ये से आ रहा है वो शे में बदल जाएगा, ये मात्रा इसकी इसी में लग जाएगी। तो नी शे चन, क्या क्या शब्द बना? निषेचन। तो निषेचन का संधि विच्छेद हुआ नी प्लस सेचन बराबर निषेचन। इसी तरीके से ये पांचों उदाहरण हमारे पूरे हो चुके हैं और ये पांचवा नियम हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।